हेलो गाइस, तो आज हम लोग लेप्लास के एक न्यू क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ नंबर बेस 3 पे है। और इसको ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा रखे हैं। आप अगर लेप्लास पढ़ रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से देखें, तब जाके आपको बेहतर इस पे आपका पकड़ बन पाएगा इस टॉपिक पे, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पाओगे सेमेस्टर एग्ज़ाम में। और न्यू है हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें और मैं उस पे आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँगा। देखते हैं अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, फाइंड करना है लेप्लास 1 माइनस ई टू पावर टी बाई टी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, देखो डिवाइड में टी है, बट हम लोग सिर्फ इसका सॉल्यूशन करते हैं अभी, फिर इसको हम टी से डिवाइड करेंगे प्रॉपर्टीज थर्ड से, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेप्लास ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सेपरेट कर लो, इसके साथ लेप्लास को मल्टीप्लाई कर दो और इसके साथ भी लेप्लास को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेप्लास ऑफ 1 माइनस लेप्लास ऑफ ई टू द पावर टी, तो देखो लेप्लास ऑफ 1 का क्या होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारा, है ना। लेप्लास ऑफ 1 क्या होगा, 1/s होगा, माइनस माइनस लेप्लास ऑफ ई टू द पावर टी क्या होगा, लेप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी इक्वल टू क्या होता है, 1/s माइनस ए, ठीक है। तो इसी को माइनस 1/s-1, ठीक है। देखो यहाँ टी का कोफिशिएंट भी 1 है, ए होता है, और ये हमारा क्या है, ए होता है, और ये हमारा क्या 1, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिया हुआ है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अभी देखो, अब इसका तो हमने निकाल लिया लेप्लास, ये हो गया। अब हमें टी का निकालना है, मतलब डिवाइड में टी का। तो डिवाइड LHS बाई टी, इसको टी से डिवाइड कर दिए यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। एंड टेक करना है इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी इंटू डी एस इन RHS फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 3, ओके। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में लिख लो एस से इन्फिनिटी, और ये इसका जो वैल्यू था उसको लिख देंगे इंटू डी एस, ठीक है। इंटू टी एस कर दिए। ये आपको समझ में आया कैसे कर दिए। हमने बोला कि लेफ्ट हैंड साइड में टी से डिवाइड कर दो, और इसके जो RHS में है उसके साइड में हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है ना। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी, और ये लिखा हुआ है फिर इंटू डी एस, ठीक है, एज इट इज़। अब देखो 1/s ये फॉर्मेट में आ रहा है, इंटीग्रेशन 1/x इक्वल टू क्या होता है, log x आता है, ठीक है। और 1 ये भी तो आपका वही आ रहा है। देखो ये आपका इसी का ना डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका इसी का ना आएगा, 1 ही ना आएगा। इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी 1 आएगा। वो क्या आएगा, 1-0, ये 1-0 आएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। और इसका भी आएगा, तो इस फॉर्मेट में आ रहा है ना हमारा। तो बस सिंपल सा लिखना है। अब 1/x को इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो 1/s क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा इसके फॉर्मेट में। और ये माइनस माइनस log s-1 क्यों हुआ, इसका डिफ्रेंशिएशन भी 1 ही होता है, तो log इसी के फॉर्मेट में आ रहा है ना। तो log s-1 हो गया, लिमिट दे दो, s से इन्फिनिटी दे दी हमने, है ना। अब देखो, अब क्या करेंगे, इन्फिनिटी हम लोग डायरेक्ट रख नहीं सकते, क्योंकि लॉग इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सो सॉल्व करना इज़ वेरी टफ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। किस फॉर्मेट में कर लेते हैं, देखो log a माइनस log b के फॉर्मेट में आ रहा है ना। log a माइनस log b के फॉर्मेट में होगा तो क्या होगा, log a बाई बी। तो log a बाई बी कर देंगे, है ना। तो log a हमारा क्या है, s, b क्या है, s-a, तो s-a आ गया एज इट इज़, और लिमिट हमने रख दिया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अभी भी इन्फिनिटी हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि रखेंगे फिर से वही आ जाएगा कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, एस को कॉमन ले लेते हैं दोनों से। यहाँ ऊपर वाले में तो ऑलरेडी एस तो है ही एक ही, और यहाँ पे हमें एस को कॉमन ले लेंगे। एस कॉमन लेते हैं तो कैसे हो जाएगा, कैसे करेंगे, तो दिखाते हैं अभी कैसे करते हैं सो, ठीक है ना। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे s को कॉमन ले लिया, ठीक है। s कॉमन ले लेंगे इस, तो क्या हो जाएगा, 1-1/x। s कॉमन ले लेंगे तो 1-1/s बचेगा यहाँ पे, है ना। ये बचा हुआ एज इट इज। लिमिट ले लो, s से इन्फिनिटी इक्वल टू log 1। अब ऊपर क्या, ये कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो 1/1 माइनस 1/s बचेगा। लिमिट आपका s से इन्फिनिटी दे दो, है ना। अब देखो अब क्या करना है, अब वैल्यू रख दो। अब रखेंगे जब वैल्यू हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो रख देते हैं। पहले अपर लिमिट रखते हैं तो क्या आ जाएगा, log 1/1 माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/1 माइनस 1/इन्फिनिटी, माइनस माइनस log 1/1 माइनस 1/s, ठीक है। ये लोअर लिमिट रख दिया, ठीक है। अब ये रखने के बाद क्या करेंगे, देखो
ये 1/इन्फिनिटी यानी कि कुछ भी रहे तो इन्फिनिटी नीचे रहे तो आपका जीरो हो जाता है वैल्यू, ठीक है। तो इसका वैल्यू जीरो हो गया, यानी बचा क्या, log 1/1 बचा है ना। तो log 1/1 बचा यहाँ पे, है ना। ये आपको समझ में आ जाएगा, देखो 1/1 माइनस जीरो, ठीक है, माइनस log 1/1 माइनस 1/s, ठीक है। ये हो गया। अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आपका अल्टीमेट क्या हो गया, log 1/1 1 हो गया, log 1 हो गया माइनस, है ना, log ये एज इट इज सेम रहेगा, इक्वल टू log 1 का वैल्यू क्या होता है जीरो, तो हमने जीरो ले लिया, माइनस log एज इट इज सेम रख दिया, है ना। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को लिखा हुआ है माइनस, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया हमने, एज इट इज इतना लिख लिया, 1 माइनस log s/s माइनस 1 इक्वल टू, अब इस माइनस को जब हम लोग हटाते हैं तो ये आपका पोजीशन चेंज हो जाता है। जैसे देखो आपका यहाँ पे रहे माइनस log a/b रहे तो आपका log b/a हो जाता है, ठीक है, जब ये माइनस को हटाते हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट में ये आया हुआ, तो माइनस को हटा दिया तो हमने ये पोजीशन को भी चेंज कर दिया है ना, ऊपर नीचे कर दिया। अभी ये हमारा जो आया यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। किसका फाइनल आंसर हुआ, ये हमारा, ये फाइनल आंसर हुआ हमारा इसका, लैप्लास ऑफ 1 माइनस e⁻t/t, और यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, log s-1/s, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। थैंक यू, और इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, आप न्यू हैं तो, और दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। इसी तरह से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहेंगे। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं मुझे, इसमें कोई सोचने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू।